ध्येय टीवी के न्यूज़ दिस आर प्रोग्राम में आपका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। आज बात करेंगे इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की। नाम तो आपने सुना ही होगा, एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो अभी सुर्खियों में है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में इस एपिसोड में हम उसकी संरचना, उसके काम, उसको क्या मैंडेट दिया गया है और उसके बहुआयामी जो पहलू हैं, मल्टी डायमेंशनल जो एस्पेक्ट्स हैं उससे रिलेटेड, उन सब के बारे में चर्चा करेंगे और क्वेश्चन फॉर्म में करेंगे। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की 21वीं वार्षिक बैठक हाल ही में आयोजित की गई, जिसमें भारत ने भाग लिया। इसे ढाका में आयोजित किया गया था और इस बैठक की खास बात यह रही कि रूस को IORA का नया डायलॉग पार्टनर यानी संवाद साझेदार बनाया गया है। इस बैठक में प्रमुख रूप से आपदा जोखिम प्रबंधन यानी डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट, कोविड-19 से निपटने के लिए उपायों और उससे जुड़े सहयोगों पर चर्चा की गई है। अब सवाल उठता ये है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करने का विचार कैसे आया। तो इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को एस्टैब्लिश करने का विचार सबसे पहले 1995 में नेल्सन मंडेला ने नई दिल्ली भ्रमण के दौरान दिया था। मंडेला ने अपनी इस यात्रा के दौरान कहा था कि इंडियन ओशन के लिए रीजनल कोऑपरेशन की ज़रूरत है और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन को एस्टैब्लिश किया जाना चाहिए, और उसी के परिणाम स्वरूप ये एस्टैब्लिश भी हुआ। अब बात करें अगर कि इसको कब गठित किया गया, तो 6 से 7 मार्च 1997 के दौरान मॉरिशस में पहले मंत्री स्तरीय बैठक में इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन को औपचारिक रूप से गठित किया गया और 7 मार्च को ही इसका चार्टर एडॉप्ट किया गया। इसका सेक्रेटेरिएट मॉरिशस में है। इसमें एक सेक्रेटरी जनरल होता है और इसमें 4 अन्य डायरेक्टर्स भी होते हैं जो महासचिव को उसके दायित्व निर्वहन में सहायता प्रदान करते हैं। अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें कुल 23 पूर्ण सदस्य देश हैं। फ्रांस इसका नवीनतम सदस्य देश है। मालदीव को 2018 में इसका 22वां सदस्य बनाया गया था। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन की कुछ खास जो सदस्य हैं उसको देखें तो उसमें भारत, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ये सब शामिल हैं। मलेशिया हो गया, कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरिशस, यानी जो इंडियन ओशन के क्षेत्र वाले जो देश हैं उन सबको इसमें सदस्य बनाया गया है। और इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन में इस समय कुल 9 संवाद साझेदार हैं, यानी जो 9 डायलॉग पार्टनर हैं वो हैं चीन, अमेरिका, जापान, यूनाइटेड किंगडम, इजिप्ट, टर्की, जर्मनी, दक्षिण कोरिया और अब रूस। फ्रांस इसका पहले डायलॉग पार्टनर था, लेकिन फ्रांस अब इसका पूर्ण सदस्य बन चुका है। अगर हम बात करें कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन किन 3 सबसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस का ऑब्जर्वर मेंबर भी है, तो उसमें एक तो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, जिसका ऑब्जर्वर मेंबर ये बना था 2015 में। अफ्रीकी संघ यानी अफ्रीकन यूनियन का भी ऑब्जर्वर मेंबर है और तीसरा अंकटाड का भी ये ऑब्जर्वर मेंबर है। अगर हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के जो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है उसकी बात करें तो काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर्स IORA का सबसे शीर्षस्थ निकाय है जो प्रत्येक वर्ष में एक बार बैठक का आयोजन करती है। 2017 से 2019 के बीच साउथ अफ्रीका इसका अध्यक्ष था और उसके बाद संयुक्त अरब अमीरात को इसकी अध्यक्षता दी गई। अब अगर हम इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के कुछ मेजर ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो उसमें है हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, इस क्षेत्र में यानी हिंद महासागर के क्षेत्र में व्यापार और निवेश सहयोग को बढ़ावा देना, सतत और जिम्मेदार मत्स्य प्रबंधन यानी जो फिशरीज मैनेजमेंट है उसको बढ़ावा देना, शैक्षणिक और विज्ञान प्रौद्योगिकी सहयोग को बढ़ावा देना, पर्यटन और सांस्कृतिक विनिमय में गति लाना, इस क्षेत्र में ब्लू इकोनॉमी को डेवलप करना, लैंगिक समानता यानी जेंडर इक्वालिटी को बढ़ावा देना, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के सचिवालय को मजबूती देना, ये सब इसके महत्वपूर्ण कार्य हैं। 2019 से 2021 के लिए इसकी अध्यक्षता संयुक्त अरब अमीरात को दी गई और 2021 से 2023 के लिए इसकी अध्यक्षता बांग्लादेश को सौंपी गई है। इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के अगर बजट की बात करें कि उसका बजट कैसे तैयार होता है, तो यह सदस्य राष्ट्रों के द्वारा किए गए वित्तीय योगदान से निर्मित होता है। एक खास बात ये भी जानें कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2014 में की गई थी, जिससे कम मजबूत और पिछड़े सदस्य देशों में क्षमता निर्माण यानी कैपेसिटी बिल्डिंग को बढ़ावा दिया जा सके और वहाँ रोजगार सृजन और निर्धनता उन्मूलन पर काम हो सके। तो ये था इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन के बारे में हमारा आज का एपिसोड।
और अब बारी है आज के सवाल की। आपको बताना है कि इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन कौन से 3 महत्वपूर्ण संगठनों का ऑब्जर्वर मेंबर है। आप अपने उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के साथ जल्द ही हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए। नमस्कार।